124 के अंदर मुवहिदीन के लिए, अहले ईमान के लिए बशारत भी आई है। उसके बाद आयत नंबर 127 से सूरह मुबारका के तीसरे हिस्से का आगाज़ होता है। इसमें आयत नंबर 127 के अंदर जो पहले हिस्से के अंदर दूसरा हुक्म रईयत था उसके ऊपर तनवीर है। तनवीर से मुराद ये है कि उसी पर मज़ीद कुछ रोशनी डाली गई है। जो दूसरा हुक्म रईयत था उसमें यह था कि अगर यतीम लड़कियां जो हैं उनसे जो है वो निकाह करना है तो उनके हुकूक अदा करने हैं, लेकिन अगर तुम व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा, अगर तुम्हें ये ख़दशा हो, डर हो कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तो फिर जो और औरतें कोई तुम्हें पसंद आएँ तो उनसे निकाह कर लो। 2-2 भी कर सकते हो और 3-3 भी कर सकते हो और 4-4 भी कर सकते हो। तो इसमें जब ये कहा गया ना कि अगर तुम्हें यतीमों के मतलब ख़दशा हो कि तुम उनसे इंसाफ नहीं कर सकोगे तो दीगर औरतों से निकाह कर लो, तो इससे एक शुबा ये पैदा हो सकता था कि शायद फिर यतीमों से निकाह करना जायज़ या मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पर जो तनवीर आई है आयत नंबर 127 में, तो इसमें इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डाल के मामले को वाज़े किया गया है कि भाई वो उससे ये मकसूद नहीं है कि यतीमों से निकाह ना करो, बल्कि मकसूद ये है कि उनसे निकाह करो तो फिर उनके हुकूक भी पूरे अदा करो। उनसे निकाह से इज्तिनाब का नहीं कहा जा रहा, बल्कि इस अंदाज में निकाह करना जो है वो उसका कहा जा रहा है कि उनके हुकूक भी पूरे अदा हों। उसके बाद आयत नंबर 128 से आयत नंबर 130 पर तक भी एक तनवीर है। ये भी पहले हिस्से के अंदर जो 14वां हुक्म रईयत था उसके ऊपर तनवीर है। उस 14वें हुक्म रईयत के अंदर ये ज़िक्र था कि जब मियाँ बीवी के अंदर आपस में कोई इख्तिलाफ़ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हकम मुकर्रर किया जाए कि जो उनके दरमियान सुलह करवाए। तो वहाँ से ये ख्याल हो सकता था कि हकम इस अंदाज में ही सिर्फ सुलह करवा सकता है कि हर एक को उसका पूरा पूरा हक दिलवाया जाए। तो हक पूरा पूरा दिलवा कर ही सुलह करवाना जायज़ है। तो ये वहाँ से एक इश्काल हो सकता था, एक ख्याल हो सकता था। तो यहाँ पर यह वाज़े कर दिया कि भाई अगर सुलह के लिए कोई एक फ़रीक अपने हक़ में से कुछ छोड़ना, कुछ दरगुज़र भी करना चाहे, वो अपने हक़ कुछ थोड़ा सा देकर जो है वो सुलह करने पर राज़ी हो जाए, तो हकम को ये नहीं करना चाहिए कि नहीं जी पूरा पूरा हक़ वसूल करके ही सुलह करवानी है। जब एक बंदा खुद अपना हक़ जो है वो कुछ छोड़ रहा है, दरगुज़र कर रहा है और इस तरह सुलह हो रही है, तो इस तरह सुलह करवाना जो है वो भी जायज़ होगा, उसके लिए भी अल्लाह के यहाँ अजर होगा। उसके बाद आयत नंबर इसी के ज़िमन के अंदर जो है आयत नंबर 129 के अंदर ये चीज़ भी बयान हुई है कि जब बीवियाँ ज़्यादा हों एक से, तो उनके अंदर अदल ज़रूरी तो है, लेकिन कोई भी इंसान जो है वो 100% अदल जो है उसके वो तो उससे मुमकिन नहीं हो सकता। एक एक लम्हे का अदल ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। तो थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क तो बहरहाल हो ही जाता है। तो इसके हवाले से ज़िक्र किया गया कि ठीक है थोड़ा बहुत फ़र्क तो हो ही जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि एक को बिल्कुल ही एक साइड पर लगा दो और उसकी तरफ उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो, नहीं, बल्कि हर मुमकिन कोशिश ज़रूर करो कि पूरा पूरा अदल करो। और इसी तनवीर के ज़िमन में आयत नंबर 130 के अंदर मज़ीद ये भी फरमाया गया कि अगर मियाँ बीवी दोनों वो हर सूरत में तफरीक चाह रहे हैं, वो बिल्कुल भी इकट्ठा रहना वो नहीं पसंद कर रहे, तो फिर उनके दरमियान तफरीक भी करवा दो, जुदाई करवा दो। आगे अल्लाह मालिक है, राज़िक है, वो दोनों के लिए कोई ना कोई असबाब जो है वो गुज़रोकात के पैदा करेगा, तो उनके दरमियान तखफ़ीफ़ करवा दिया करो। अगर वो दोनों इसी के ऊपर बज़िद हों, अगर सुलह की कोई सूरत ना हो तो फिर तफरीक करवा देना भी जायज़ है। आयत नंबर 131 से आयत नंबर 134 तक
तखवीफ़ उखरवी है कि सब कुछ भाई अल्लाह के कब्ज़ा में है, अल्लाह के इख्तियार में है, तो अल्लाह से डरो। उसके बाद आयत नंबर 135 के अंदर एक तीसरी तनवीर है, और ये तनवीर जो है ये हिस्सा दोम के अंदर जो 8वां हुक्म सुल्तानी था, ये तनवीर उससे के मुतल्लक है कि 8वें हुक्म सुल्तानी के अंदर ये कहा गया था कि किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसला करना है। तो कोई ये सोच सकता था, ख्याल कर सकता था कि अगर किसी गरीब को कोई फ़ायदा पहुंचाना मकसूद हो तो उसके लिए शायद कोई थोड़ा बहुत गवाही के अंदर फ़र्क करना, कोई कमी बेशी करना ये जायज़ हो, या अगर कोई अपने वालिदैन उसके ये सामने आ रहे हैं, उनका मामला है, तो वालिदैन को सपोर्ट करने के लिए वो अपनी गवाही में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क कर दे तो शायद ये जायज़ हो। तो यहाँ पर वाज़े कर दिया कि ऐसा कुछ जायज़ नहीं है, न वालिदैन की रियायत की जा सकती है, न किसी गरीब आदमी का ख्याल और एहसास करके उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए रियायत हो सकती है। गरीब आदमी है तो उसका भी अल्लाह मालिक है, अल्लाह कारसाज है, वो उसके इंतज़ाम चलाएगा, लेकिन तुमने गवाही देने में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी है। आयत नंबर 136 के अंदर मुनाफिकीन के लिए ज़जर है कि ज़ुबान से तो ईमान के दावे करते हो, लेकिन दिल से भी ईमान को कबूल करो। आयत नंबर 137 138 में फिर मुनाफिकीन के लिए एक और ज़जर है कि कभी ईमान कभी कुफ़र, फिर कभी ईमान फिर कभी कुफ़र, तो ये कोई अच्छी रवश नहीं है। ऐसी सूरत हाल रखोगे तो अल्लाह की तरफ से कोई बख्शिश नहीं होगी, और हत्ता कि तुम्हारे इस बार बार ईमान और कुफर की तरफ जाने से तुम्हारे लिए हिदायत की राहें भी मसदूद कर दी जाएंगी कि तुम हिदायत की तरफ फिर आ ही नहीं सकोगे। आयत नंबर 139 और 140 में मुनाफिकीन के ऊपर फिर एक और ज़जर है कि अहले ईमान की बजाय कुफ़ार से दोस्ती लगाते हैं, उनके पास इज़्ज़त ढूंढते हैं, हालांकि इज़्ज़त तो अल्लाह ही के लिए साबित है। कुफ़ार से दोस्ती लगाने में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि कुफ़ार अपनी महफ़िलों में अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, तमस्सुर करते हैं, और ये उनको भी सुन लेते हैं। मुनाफिकीन उनके साथ फिर भी दोस्ती रखते हैं, तो ये काफिरों के साथ ही जहन्नम में इकट्ठे होंगे। आयत नंबर 141 के अंदर मुनाफिकीन के लिए एक और ज़जर है कि जिस वक़्त लड़ाई के अंदर अहले ईमान या कुफ़ार में से कोई एक गालिब होता है, तो जो गालिब होता है ये उसके पास चले जाते हैं और उसकी तरफ हो जाते हैं और अपने आप को उनका साथी ज़ाहिर करने लग जाते हैं। अल्लाह क़यामत वाले दिन इनका फ़ैसला फ़रमाएगा। आयत नंबर 142 143 के अंदर फिर मुनाफिकीन के लिए एक और ज़जर है कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिशें करते हैं, अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि अल्लाह इनको दगा देगा। ये नमाज के लिए उठते हैं तो तंग दिल होकर उठते हैं, और वो भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं, और ये मुज़ब्ज़ब हैं, कभी ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो अल्लाह की तरफ से इनके लिए गुमराही मुकद्दर है। आयत नंबर 144 के अंदर मुनाफिकीन के लिए एक और ज़जर है कि अहले ईमान को छोड़कर कुफ़ार को दोस्त न बनाओ, तुम पर अल्लाह की तरफ से इल्ज़ाम बनेगा। आयत नंबर 145 के अंदर मुनाफिकीन के लिए तखवीफ़ उखरवी है कि ये मुनाफिकीन जो हैं ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और इनकी कोई मदद भी नहीं हो सकेगी। इस तखवीफ़ के साथ फिर जो मुखलिस मोमिन हैं उनके लिए बशारत उखरवी आ गई आयत नंबर 146 में। आयत नंबर 147 में मुनाफिकीन के लिए फिर एक ज़जर है कि ईमान कबूल कर लो तो अल्लाह कदरदान है, फिर अजाब नहीं होगा। आयत नंबर 148 के अंदर ये ज़िक्र फरमाया गया कि मुनाफिकीन की जो रवश है कि कुफ़ार से दोस्ती इन्होंने लगाई, तो कुफ़ार कुफ्रिया कलिमात भी कहते हैं, तो उसको भी ये सुनते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो तंबीह की जा रही है कि भाई देखो, अगर तो कोई तुम्हारे ऊपर जबर कर रहा है और तुम्हें अपनी जान का ख़तरा है, तो फिर कोई तुम्हारी ज़ुबान से कुफ्रिया कलमा निकल जाए, तुम कह दो कि कुफ्रिया कलमा, तो फिर तो गुंजाइश है। लेकिन आम हालात में कोई भी कुफ्रिया कलमा कहना वो कतन जायज़ नहीं है। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए गुंजाइश है कि तुम कुफ्रिया कलमा कह के अपनी जान बचा सकते हो। आयत नंबर 149 के अंदर फिर ये फरमाया गया कि अहले ईमान को हिदायत की गई
कि ठीक है मुनाफिकीन कुफार से दोस्तियां लगाते हैं और भी बहुत सारी उनके अंदर खराबियां हैं, लेकिन अहले ईमान तुमको फिर भी नेकी और दरगुजर का रास्ता ही अपनाना चाहिए। अगर वो तुम्हारे पास आते हैं तो तुम फिर भी उनके साथ नेकी करो, दरगुजर करो। आयत नंबर 150 और 151 के अंदर फिर अहले किताब को ज़जर है कि साबका नबियों को और साबका किताबों को मानने का तो दावा करते हो, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार करते हो, तो ये गलत चीज़ है। ये लोग जो ऐसा करते हैं तो वो पक्के काफिर हैं और उनके लिए ज़िल्लत का अजाब है। आयत नंबर 52 के अंदर फिर अहले ईमान को बशारत है 152 के अंदर, और आयत नंबर 153 के अंदर यहूद का एक सवाल मज़कूर है। सवाल ये है कि यहूद कहने लगे कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात पर सारी तौरात इकट्ठी नाज़िल हो गई थी, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कोई किताब इकट्ठी क्यों नहीं ले आते। तो इसका जवाब तो आगे जाके आयत नंबर 163 में आएगा, लेकिन उससे पहले जो है वो यहूद की कुछ बदबातनी और इनकी साबका शरारतों का तज़किरा किया जा रहा है, इसलिए कि नबी आपके से ये सवाल कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। ये इससे भी बड़ी बड़ी हरकतें जो हैं वो पहले करते रहे हैं, और इसके ज़िमन में फिर उनकी बहुत सारी खबासतों का जो है वो तज़किरा किया गया है। आयत नंबर 153 के अंदर तज़किरा किया गया उनकी इस चीज़ का कि यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इस हद तक मुतालबा किया था कि हम अल्लाह को माज़ल्ला सामने देखना चाहते हैं, तो ये तो इतने गुस्ताखाना मुतालबे भी कर चुके हैं। फिर आयत नंबर 153 के अंदर ही इनकी एक और खबासत का जिक्र किया गया कि बैयनात के आ जाने के बावजूद भी ये बिछड़े की पूजा में मुब्तला हुए। आयत नंबर 154 के अंदर इनकी इस खराबी का तज़किरा किया गया कि किताबुल्लाह को मनवाने के लिए इनके ऊपर पहाड़ उठाना पड़ा था। आयत नंबर 154 के अंदर ही इनकी एक और ख़राबी ज़िक्र की गई कि हमने इनको हुक्म दिया था कि शहर के दरवाज़े में दाखिल होते हुए सजदा करते हुए दाखिल होना है, और हमने इनको सबत की ताज़ीम का हुक्म दिया था। इन चीज़ों के इनसे अहद लिए थे, लेकिन इन्होंने वो अहद तोड़ दिए। आयत नंबर 155 में इनकी एक और ख़राबी ज़िक्र हुई है कि ये अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। फिर आयत नंबर 155 में ही एक और ख़राबी ये भी ज़िक्र हुए है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के कत्ल तक के भी मुर्तकिब हुए हैं। आयत नंबर 155 के अंदर ही इनकी एक और ख़राबी ये भी ज़िक्र हुई है कि ये कहते हैं कि हमारे दिल जो हैं उनके ऊपर गुलाफ चढ़े हुए हैं, कि हमारे दिल जो हैं वो बड़े इल्म से भरपूर हो गए हैं कि अब हमें किसी नए इल्म की, गोया के माज़ल्लाह कुरान हकीम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आयत नंबर 156 के अंदर इनके एक और ख़राबी का तज़किरा हुआ कि इन्होंने तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बहतान तक भी लगाए, तोहमतें लगाईं। आयत नंबर 157 में इनकी एक और ख़राबी का तज़किरा किया गया कि इन्होंने ये दावे भी किए कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, अगरचे ये कत्ल करने में कामयाब नहीं हुए बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ ज़िंदा उठा लिया, लेकिन इन बदबातनों ने तो ये दावा भी किया कि हमने उनको कत्ल कर दिया हुआ है। आयत नंबर 160 के अंदर इनकी एक और ख़राबी का जिक्र हुआ कि ये अल्लाह की राह से रोकते भी हैं। आयत नंबर 161 के अंदर इनकी सूदखोरी का तज़किरा हुआ। आयत नंबर 161 के अंदर ही बातिल तरीक़ों से इनका माल खाना, कि लोगों का माल ये बातिल तरीके से खाते हैं, तो ये कुल 12 खराबियों का इनका तज़किरा किया गया। और इन 12 खराबियों का तज़किरा करने के साथ साथ आयत नंबर 160 के अंदर जो है इनकी इन हरकतों के अंजाम का तज़किरा हुआ कि इनको तय्यबात से अल्लाह ने महरूम कर दिया, जो तय्यबात इनको पहले मुयस्सर थीं। इस आयत नंबर 160 के अंदर जो लफ्ज़ आता है कि फ़बिज़ुल्मिन, तो जुल्म की वजह से, तो इस जुल्म से इस आयत नंबर 160 से पहले जितनी भी खराबियाँ मज़कूर हुई हैं वो सारी इससे फ़बिज़ुल्मिन के लफ्ज़ से वो सारी खराबियाँ मुराद हैं। यहाँ पर हर्रमना का जो लफ्ज़ है कि हमने हराम कर दिया, तो इस हवाला से हज़रत मौलाना हुसैन अली वाबिचरवी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, वो बड़ी एक खूबसूरत बात कहते हैं कि
इससे पहले जो खराबियाँ इनकी ज़िक्र हुई हैं, उन खराबियों में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाने का भी तज़किरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के दावे तक भी हैं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के दावे को भी जब इनकी खराबियों में ज़िक्र किया गया है, फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इन खराबियों की वजह से हमने तय्यबात को इनके लिए हराम कर दिया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गोया के रफ़ा आसमानी के बाद ये हुर्मत बनी, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का जो दरमियानी दौर है, उसमें तो कोई नबी आया ही नहीं है, तो फिर ये हुर्मत कब हुई है? तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह रईसुल मुफस्सिरीन वो ये बात करते हैं कि यहाँ पर हर्रमना का जो लफ्ज़ है उससे असल में महरूम करना मुराद है, क्योंकि कोई और नबी तो हज़रत ईसा के बाद नबी सम से पहले तक आया ही नहीं है कि जो कोई चीज़ों को इनके लिए हराम करार देता। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 146 के अंदर यहूद के लिए कुछ चीज़ों की हुर्मत का जो जिक्र आया है, तो यहाँ पर वो वाली हुर्मत मुराद नहीं है, क्योंकि वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तो इंजील के नाज़िल होने से पहले वो हुर्मत हो चुकी हुई थी। यहाँ पर कोई और ऐसी चीज़ है तो ये बात जो हराम की गई हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी बाद, और बाद में नबी तो है कोई नहीं, तो इसलिए महरूम करना मुराद होगा। और वो महरूमी किस चीज़ से है? तो वो इनके इक़्तिदार और इनकी हुकूमत से महरूमी जो है वो है कि कहीं भी इनको इक़्तिदार नहीं मिलता, कोई हुकूमत बाकायदा नहीं मिलती। दुनिया के किसी छोटे हिस्से पर, जिस तरह दौरे हाज़िर में इसराइल है, उसके ऊपर ये हुकूमत कर लें तो वो एक अलग चीज़ है, या फिर दज्जाल के आने पर एक इनका उरूज हासिल होना, वो एक चंद चीज़ें अलग से हैं। लेकिन मजमूई लिहाज से इनको जो है वो कोई ज़्यादा इक़्तिदार जो है वो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो हासिल होने वाला नहीं है। दज्जाल जो है उसके आने पर भी आखिरकार इनको शिकस्त ही होनी है। तो ये आयत नंबर 161 तक जो है, 153 से लेकर 61 तक इनकी सारी बदबातनियों का तज़किरा हुआ। और फिर आयत नंबर 162 के अंदर मोमिनीन अहले किताब जो हैं, क्योंकि अहले किताब के अंदर दो किस्म के थे, कुछ जो है कुफर के ऊपर डटे हुए, उनकी वो खबास्तों का तज़किरा हुआ, लेकिन कुछ ईमान वाले भी हो गए तो उनके लिए बशारत का भी तज़किरा हुआ। अब आयत नंबर 163 और 164 के अंदर यहूद के उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि सवाल ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकट्ठी कोई किताब क्यों नहीं आ गई। तो इसका जवाब दिया गया कि ये चीज़ कि आहिस्ता आहिस्ता किताब नाज़िल होना ये सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि साबिक़ा बहुत सारे अम्बिया हैं कि जिनके ऊपर वही इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ही आई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद के कई अम्बिया, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में आने वाले कई अम्बिया यानी अम्बिया बनी इसराइल, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इन सब के नाम अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए कि इन पर भी उसी अंदाज़ में वही आई है जिस अंदाज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही आई। तो गोया कि इन पर भी मुतफर्रक अंदाज़ में ही वही आती रही है। और ये आयत नंबर 163 में ज़िक्र हुआ। आयत नंबर 164 में कि कई रसूल जिनका हमने ज़िक्र किया है और कई और के जिनका हमने ज़िक्र नहीं किया, तो वो भी ऐसे हैं कि उनके ऊपर भी मुतफर्रक जो है वो वही आती रही है। आयत नंबर 164 के अंदर ये एक और चीज़ ये भी जिक्र की गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी तौरात तो चलो इकट्ठी आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारी वही उनके ऊपर इकट्ठी आई है, बल्कि तौरात के अलावा भी उनके ऊपर वही आती रही है और वो मुतफर्रक तौर पर ही आती रही है। तो इसलिए ये कहना कि हज़रत मूसा की तरह तौरात इकट्ठी क्यों किताब नाज़िल नहीं हो गई, तो ये कोई जो है वो ना मानने का जवाज़ नहीं है। साबिक़ा अम्बिया के ऊपर भी सिर्फ हज़रत मूसा पर जो है वो एक तौरात इकट्ठी आई है, बाकी अम्बिया पर तो मुतफर्रक वही आती रही है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी तौरात के अलावा की जो वही है वो मुतफर्रक ही रही है। आयत नंबर 165 के अंदर फिर ये ज़िक्र हुआ कि ये अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम जिनका हमने ज़िक्र किया है और दीगर अम्बिया जिनका ज़िक्र नहीं हुआ, तो ये सारे नबी, इनका तर्ज़ ये था कि ये खुशखबरियाँ भी देते थे, डराते भी थे, ताकि किसी किस्म की कोई हुज्जत बाकी न रहे। आयत नंबर 166 से 175 तक फिर
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान हकीम को और ख़ास तौर पर मसला तौहीद को मानने की तफसीली तरगीब जो है वो ज़िक्र हुई है। और इसी के ज़िमन में फिर कुछ चीज़ें और हैं कि अहले किताब और कुफ़ार के लिए और न मानने वालों के लिए तखवीफ़ उखरवी आई है। आयत नंबर 168 में भी, 169 में, 172 में, 173 में। और इसी के ज़िमन में यहूद के लिए ज़जर भी आई है आयत नंबर 171 में। इसी के ज़िमन में अकीदा तसलीस और ईसाइयों का इब्नुल्लाह कहने का अकीदा, जिसको इब्नियत मसीह कहते हैं, तो उसकी भी नफ़ी आई आयत नंबर 171 और 172 में। इसी ज़िमन के अंदर अहले ईमान के लिए बशारत भी आई है 173 और 175 आयत में। उसके बाद सूरह मुबारक की आखिरी आयत है आयत नंबर 176। इस आखिरी आयत के अंदर कलाला की वरासत का मसला बयान हुआ है। वरासत के अहकाम पीछे तफसील से हुक्म रइयत, 5वें हुक्म रइयत के अंदर ज़िक्र हो चुके हैं, लेकिन ये एक मसला जो है वो वहाँ पर ज़िक्र नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर ज़िक्र किया गया सूरत के बिल्कुल आखिर में। शायद इसमें हिकमत ये हो कि ये ज़ाहिर करना मकसूद हो कि ये सूरत जो है, इसमें असल मकसूद जो है वो उमूर इंतज़ामिया को बयान करना है। तो इसलिए उमूर इंतज़ामिया में से ही एक हुक्म रइयत का एक हिस्सा जो है वो सूरत के बिल्कुल आखिर पर भी ज़िक्र कर दिया गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।